हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। क्लियर? ऑक्टेट रूल और साथ में उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक, अच्छा। जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल में ऑक्टेट ऑक्टेट मतलब फॉर फ्रॉम ऑक्ट। ऑक्ट होता है आपका 8। और आपको पता है कि एक एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्यूपाई हो सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट में 8 आते हैं तो उसी को बोलते हैं ऑक्टेट, कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भाई और वो स्टेबल बन गया। सेम ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट में होता है। क्लियर? उसके बाद तो फिर आगे आगे बढ़ते रहते हैं अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? ओके। और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, तो उसे बोलते हैं डुप्लेट। सेकंड ऑर्बिट को बोलते हैं ऑक्टेट एंड थर्ड को भी बोलते हैं ऑक्टेट। क्लियर? तो ऑक्टेट रूल ये बताता है कि अगर कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है किसी दूसरे एलिमेंट से, क्लियर, और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो बन जाता है स्टेबल और वो ऑक्यूपाई कर लेता है ऑक्टेट रूल को। जस्ट लाइक देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं पहले। देखिए ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है बेटा, ये ऑक्टेट रूल है और उसकी लिमिटेशन भी पढ़ेंगे इसी के अंदर। तो ऑक्टेट रूल डिस्ट्रैक्ट दैट एटम्स आर मोर स्टेबल व्हेन देयर वैलेंस शेल आर फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलता हूं बेटा, मैं लेके चलता हूं भाई फ्लोरीन गैस को। ठीक है, फ्लोरीन गैस मेरा F2 है, फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 9 एटॉमिक नंबर है इसका। क्या नंबर है? एटॉमिक नंबर 9 है इसका, 9 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 7 है। क्लियर? वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 7, लेकिन ये इसकी वैलेंसी 1 है इसलिए बॉन्ड 1 बनाता है। इसका एक एलडीएस बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिएगा बेटा, डॉट स्ट्रक्चर के नाम से आपने 10th में सुना होगा। एफ के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बॉन्ड एक ही बना रहा है क्योंकि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाएगा, तो उसको ऐसे शो करते हैं। इस वाले के इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो करते हैं। बचे कितने भाई इसके? बचे कितने इसके? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बॉन्ड एक ही बना रहा है। तो 6 बचे। 6 को अगर आधा कर देंगे मतलब 3 पेयर बना देंगे तो वो हो जाएंगे इसके 3 लोन पेयर। क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। तो पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। क्लियर? सेम ऐसे इस फ्लोरीन के 3 लोन पेयर। तो फ्लोरीन के अपने साथ हो गए 3 लोन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये। तो इसने क्या करा, एक इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम हेयर इसने भी ले लिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन क्या कर रहा है, ले या दे के 8 इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा, कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ऑक्टेट रूल को ऑक्टेट रूल को ऑबे कर रहा है। क्लियर है? ऑक्टेट रूल को ये ऑबे कर रहा है। परफेक्ट है। ऑक्टेट रूल को ऑबे कर रहा है। जैसे एक और लेके चलते हैं। जैसे सपोज मेरे पास है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है भाई फर्स्ट ऑर्बिट में। इसके पास 2, 8, 7। ये इसकी वैलेंसी भी 1 है, एक बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी भी 1 है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड एक ही बनाएगा लेकिन 7 है, तो बचेंगे कितने? 6। 6 के आधे कर दीजिए, 3 लोन पेयर होंगे क्लोरीन के पास। तो ये हो गया H, ये हो गया Cl, हाइड्रोजन का ये रहा, क्लोरीन का ये रहा, और लोन पेयर हो गए 3 इसके। ठीक है, तो क्लोरीन के अपने साथ और इसने एक हाइड्रोजन का ले लिया, तो क्लोरीन ने तो ऑक्टेट रूल को ऑबे कर लिया भाई, 8 हो गए। लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बस 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक अपना और एक क्लोरीन का लेके। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ने फॉलो किया, ये ऑबे करा, वो डुप्लेट रूल। क्या? डुप्लेट, क्योंकि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसलिए। और आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड ऑर्बिट का है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को ऑबे कर लिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऑक्टेट और ये हो गया आपका डुप्लेट। क्या हो गया? डुप्लेट। हालांकि जब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन को हम लिमिटेशंस में पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल की। क्लियर है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले रहा ना बेटा, इसलिए लिमिटेशंस पे आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो ऑक्टेट रूल मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यहां ले लेते हैं हम मीथेन गैस। मीथेन आपका CH4 होता है बेटा, CH4। C2,4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड भी 4 बनाएगा। हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी एक ही बनाएगा। तो C
H, ये H, ये H और ये H बेटा। क्लियर? 1 2 3 4 हाइड्रोजन के ये डॉट डॉट वाला हो गए। तो हाइड्रोजन ने डुप्लेट पूरा कर लिया, हाइड्रोजन डुप्लेट कर लिया, हाइड्रोजन ने डुप्लेट कर लिया, हाइड्रोजन ने डुप्लेट कर लिया। लेकिन कार्बन के अपने 4 थे और हर हाइड्रोजन से एक एक ऐसे लिया, तो कार्बन ने यहाँ पे ऑक्टेट रूल को ऑबे कर लिया। क्लियर? तो ऑक्टेट रूल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे डुप्लेट है और यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑक्टेट रूल को ऑबे कर रहा है। परफेक्ट है बेटा। ओके, तो चलिए आप बढ़ते हैं इसके। ये आपका पूरा का पूरा ऑक्टेट रूल हो गया। आप समझ भी गए कि ऑक्टेट रूल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब देखते हैं भाई कि कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका लिमिटेशंस में। क्लियर? ओके बेटा, तो आपके बेटा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो 4 पढ़ने हैं हमें, 4 पढ़ेंगे। पहला है आपका हाइड्रोजन, जो कि डुप्लेट रूल फॉलो करता है। अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे के एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने पहले ऑर्बिट को फुल कर लेता है, जिसको हम डुप्लेट कहते हैं। वो भी लिमिटेशन की कैटेगरी में है ऑक्टेट की। सेकंड, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख पाए तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, या फिर उसका दूसरा नाम होता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन। आप अभी एग्जांपल देख लेंगे, सब पढ़ा दूंगा मैं। क्लियर? ओके। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या फिर हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट जिसको जो शेयर करके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। ठीक है, 8 है तो भाई ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 8 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच। और लास्ट है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे देखिए हम यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, लोन पेयर बनाते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब बॉन्ड पेयर भी बनता है इवन इलेक्ट्रॉन से और लोन पेयर भी बनता है इवन इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आए किसी भी कंपाउंड में, यहाँ आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, जो क्या करे भाई कि भाई कंपाउंड बना ले लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, बस एक इलेक्ट्रॉन। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑड है। क्लियर? ऑड है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन ना बॉन्ड बना सकता है ना ही वो लोन पेयर बना सकता है। तो वो एग्जांपल्स आपके ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर? एक एक करके सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एक एक करके सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर? चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लियर? ऐसे ही बहुत अच्छी पूरे 11th 12th की बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अच्छी वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं पहली लिमिटेशन बेटा इसकी। तो पहली लिमिटेशन है बेटा जी इसकी हाइड्रोजन जो डुप्लेट रूल को ऑबे करेगा। ठीक है, एन एलिमेंट इज स्टेबल इफ इट्स एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड टू अटेन दिस स्टेट एलिमेंट लूज और गेन और शेयर, लेगा देगा या फिर शेयर करेगा। क्लियर? एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे हम हाइड्रोजन गैस को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस को क्या होता है भाई? हाइड्रोजन गैस H2 होता है, H2 H बॉन्ड H, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, H ने इसका शेयर किया इसने इसका शेयर किया, मतलब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? डुप्लेट फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डुप्लेट। क्लियर है? डुप्लेट। क्लियर है बेटा? ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको HCl का भी एग्जांपल बताया था। Cl पे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड एक ही बना रहा है लेकिन 6 बचे तो 6 के 3 लोन पेयर हो गए। क्लियर? और इसका एक, तो हाइड्रोजन ने यहाँ डुप्लेट फॉलो किया और क्लोरीन ने यहाँ ऑक्टेट। तो यहाँ पे क्लोरीन की वजह से लिमिटेशन में नहीं आया बेटा, हाइड्रोजन की वजह से आ गया। क्या आ गया? हाइड्रोजन की वजह से। क्लियर? तो ये है आपका डुप्लेट रूल या फिर डुप्लेट इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर? ओके, चलिए अब सेकंड लिमिटेशन को देखते हैं बेटा इसकी। सेकंड है बेटा इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जैसे कैसे कहते हैं कि भाई कोई कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, कंपाउंड है और वो कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसका जो सेंट्रल एलिमेंट है या सराउंडिंग एलिमेंट है, यहाँ पे हम जनरली सेंट्रल एलिमेंट को देखेंगे। सेंट्रल एलिमेंट पे शेयर करके गेन करके लूज करके शेयर करके सब कुछ करके भी उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर उसे बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट। जस्ट लाइक एग्जांपल BeF2 है मेरे पास, ठीक है, ये Be हो गया बेटा, B इज बेरिलियम, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो Be 2,4 की कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 4 होता है, और फ्लोरीन 2,7, इसकी वैलेंसी इज 1, इसकी वैलेंसी इज 2।
क्लियर है, 2 वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बॉन्ड एक ही बनाएगा, तो बचे कितने, 6 के लोन पेयर हो गए 3। क्लियर है बेटा, ये सब आपने 10th में हल्का फुल्का पढ़ाई होगा। दोनों फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब ये जो फ्लोरीन है वो इसको इनवाइट कर रहा है कि भाई मैं बोरोन के बेरिलियम के साथ एक बॉन्ड बनाऊंगा इस साइड से, तो ये भी एक दे देगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इधर से ये दे देगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने तो ऑक्टेट रूल ऑबे कर लिया, 8 हो गए। इस वाले फ्लोरीन ने भी ऑक्टेट रूल को ऑबे कर लिया, 8 हो गए। लेकिन जो बेरिलियम है इसका 1 2 3 4, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटेगरी में। देखिए ये पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज वन इन विच द सेंट्रल एटम ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो बेरिलियम है शेयर करके भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब लेस देन कितने हैं, लेस देन किससे, 8। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी का। परफेक्ट है बेटा। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए BCl3 लेते हैं, बोरोन ट्राइक्लोराइड। क्या नाम है बेटा जी, बोरोन ट्राइक्लोराइड। ओके, तो ये होता है आपका BCl और ये Cl। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में यहां देख लेते हैं बेटा, ये बोरोन एटॉमिक नंबर 5 होता है बेटा, और Cl का तो आपको पता ही है 17 होता है एटॉमिक नंबर, 2,8,7 की बॉन्ड ये एक ही बनाएगा, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, मतलब बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 3 लोन पेयर हो जाएंगे। अब बोरोन 5 एटॉमिक नंबर है, 2,3, ठीक है, 3 आउटर मोस्ट शेल में, तो एक यहां देगा, एक यहां, और क्लोरीन पे 3 लोन पेयर, बचे कितने, 1, तो वो बॉन्ड बनाएगा। 3 लोन पेयर बचे कितने, 1, तो वो बॉन्ड बनाएगा। देखिए क्लोरीन ने ऑक्टेट रूल ऑबे कर लिया, यहां भी कर लिया, यहां देखिए क्लोरीन। क्लियर। अब बोरोन जो है, बोरोन के अपने 3 हैं और एक इससे ले रहा है, दूसरा इससे, तो बोरोन में कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लेस देन क्या है, 8 है, तो ये भी आपका डेफिशिएंट कैटेगरी में है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में है। परफेक्ट है बेटा, इजी। लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे, जो थर्ड है आपका। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम बोल सकते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं, तो जैसे उसमें सेंट्रल एलिमेंट पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 8 से ज्यादा होंगे। क्लियर, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल दिखाते हैं और पढ़ तो आप लेंगे, पढ़ लेते हैं। चलिए पहले क्या लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ हाइब्रिड दैट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन then required for the bonding is called electron rich hybrid या फिर electron rich species या compounds। clear, just like हमारे पास हो गया PCl5, हमारे पास हो गया SF6, ठीक है, हमारे पास हो गया H2SO4, हमारे पास हो गया HNO3। इनके स्ट्रक्चर देख लीजिए, P जो है यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्लोरीन पे तो भाई लोन पेयर होते ही, आपको पता है। तीन लोन पेयर ना, तो यहां पे इसके 6 और बॉन्ड के 8 हो गए, यहां पे भी इसके 8 हो गए, यहां पे भी 8। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। लेकिन फोस्फोरस एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक बॉन्ड यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो 5 बॉन्ड बना रहा है। 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब मोर देन 8 हो गए, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में। ऐसे ही सल्फर यहाँ पे ये SF6 है बेटा, क्लियर ना, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और ये है फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर, तो यहाँ पे जो सल्फर होता है बेटा वो 6 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है, जो कि मोर देन 8 है यहाँ पे, ठीक है। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन पे तो 3 लोन पेयर होंगे, सबको पता हो गया बेटा, और एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये ऑक्टेट रूल ऑबे कर रहा है। सेम ऐसे ये भी करेगा, हर फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब H2SO4 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसा,
सल्फर 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में है। क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं अब नाइट्रिक एसिड आपका N कितने बॉन्ड बना रहा है भाई, देखिए ये N 1 2 3 4 5, 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो ये सारे के सारे आपके मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की कैटेगरी में भी आते हैं। क्लियर। अब है आपका लास्ट बेटा, जिसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखिए कंपाउंड्स कुछ ये जो लिमिटेशन है ये बहुत स्पेशल है, और जनरली इसको ना एमसीक्यूज के क्वेश्चन में पूछा जाता है, नीट जेई में या फिर आपके जो एग्जाम्स आएंगे अभी उसमें पूछ लिया जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कोई कंपाउंड है जिसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट जो है, जो कंपाउंड है जिसके अंदर सेंट्रल जो एलिमेंट है वो उस पर एक इलेक्ट्रॉन बस बच गया, ना वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने लायक होगा, ना ही वो लोन पेयर बनाने लायक होगा। तो आप एग्जाम्पल समझेंगे वो है क्या, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। दो एग्जाम्पल है यहाँ बेसिकली आपके, यहाँ पे एक ही दे रखा है लेकिन मैं एक और लिख देता हूँ, एक और है NO। ठीक है, हम दोनों एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक NO2 पढ़ेंगे और एक NO पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले पढ़ते हैं NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहता है भाई मैं 5 बॉन्ड बनाऊंगा। क्लियर। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो बोलता है मैं 3 बॉन्ड बनाऊंगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहता है मैं दो बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई चलेगी किसकी, ये कहेगा मैं 3 बनाऊंगा, ये कहेगा मैं 2 बनाऊंगा, तो चलेगी उसकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। किसकी ज्यादा है भाई, ऑक्सीजन की, तो मतलब इसके उसके बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो बॉन्ड कितने बनाएगा, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं यहाँ पे, बचे कितने, 4 के 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, लेकिन इसने इनवाइट किया कि भाई आप आओ मेरे साथ 2 बॉन्ड बनाओ, तो ये 3 क्यों देगा, ये भी 2 ही देगा, तो 1 दे दिया इसने और दूसरा दे दिया, बचे कितने नाइट्रोजन के, 3 बचे, 3 में 2 से बना दीजिए 1 लोन पेयर, अब कितने बचे, 1, तो वो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं अब ब्लू से दिखा दूंगा आपको, यही वो इलेक्ट्रॉन है, यही वो इलेक्ट्रॉन है जो क्या शो करेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑक्सीजन है उसने 8 इलेक्ट्रॉन फुल कर लिए, नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के 6 और ये 7 हो गए। क्लियर। तो ये किस कैटेगरी में है, ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसके अंदर जो नाइट्रोजन है क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो ये वो भी है, तो वो भी है। क्लियर, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। क्लियर, ओके, क्लियर है बेटा। ठीक, दूसरा आपका NO2 है, क्या है NO2 में सेंट्रल एलिमेंट इज N, तो सराउंडिंग इज O। यहाँ पे सेम, यहाँ पे NO के साथ बना रहा है, NO के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे वही कंडीशन, भाई किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपने अकॉर्डिंग बॉन्ड बनवा लेगा, तो यहाँ ये 2 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से भी ये 2 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो बॉन्ड कितने बनाएगा भाई, 2, तो पहला दूसरा, बचे कितने, 6 यूज हो गए इसके भी, ओके ठीक है। क्लियर। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं, लेकिन ये कह रहा भाई तुम मेरे साथ 2 बॉन्ड बनाओ, ये कह रहा आप भी मेरे साथ 2 बनाओ, तो इसके पास 2 यहाँ इसने बनाने के लिए दे दिए, यहाँ दे दिए, 2 बचे कितने, 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्टेट पे आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्टेट पे आ गया, लेकिन नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या शो कर रहा है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन, और साथ में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो गए, तो इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में आ गया, वो डेफिशिएंट था, ये रिच आ गया। क्लियर, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एन ऑड नंबर। ठीक है, it is not possible for all the atoms in such molecule to satisfy the octet rule. As an example is nitrogen dioxide, और दूसरा मैंने ले लिया था NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर। अच्छा, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज आप कंपाउंड देख के ही बता सकते हैं भाई कि कौन इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैं लेके चलता हूँ, NO हो गया और NO2 ये लिया ना मैंने, ठीक है, N के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, O के कितने होते हैं भाई, 6, कितने हो गए, 11 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 5
प्लस एक ऑक्सीजन में 6, दूसरे ऑक्सीजन में भी 6, कितने हो गए 17 हो गए। क्लियर है? तो ये भी जो होगा वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, और भी देखते हैं एग्जांपल्स, अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो ये ऑड आ गए। आप इवन वाले देख लेते हैं जो हमेशा जिसपे ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, जैसे H2SO4 देखते हैं। H2SO4 है, H के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1, दूसरे H में भी 1 होगा, सल्फर के 6 होते हैं, और यहाँ आपके जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 6, तो कितने ऑक्सीजन है? 4, इसको ऐड करेंगे तो इवन आएगा बेटा। तो मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में। ऐसे ही आप देख लीजिए नाइट्रिक एसिड, कितने भी कंपाउंड है वो इस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करेंगे। तो आप समझ गए कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपका ऑक्टेट रूल के साथ उसकी लिमिटेशन है बेटा। क्लियर? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए बेटा जी। क्लियर? टेक केयर बेटा।